वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास के फिज़िक्स का, जिस चैप्टर नंबर 10, और अगर बुक वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको बताया था, ये स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजिशन के इर्द गिर्द ही मूव करती रहती है। ठीक है, ये शर्त है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि बॉडी अपनी मीन पोजिशन के इर्द गिर्द ही मूव करती रहेगी। मीन पोजिशन क्या थी? वो पोजीशन कि जहाँ पर बॉडी रेस्ट पर हो, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है और अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। इसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह बनाई थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन the net force is directly proportional to the displacement and is always directed toward the mean position। अब क्या है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या है, अच्छा अब क्या है, अब हमने कहा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने एक मास को अटैच कर दिया था स्प्रिंग के, उसके बाद उसको जब फोर्स लगा के स्ट्रेच्ड किया तो उसको जब छोड़ा तो क्या हुआ, वो मास दोबारा अपनी मीन पोजीशन से गुजरते हुए कंप्रेस हो गया और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। और उसमें हमने ये भी देखा था कि हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X था, और लास्ट में हमने ये कंक्लूजन भी निकाला था कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। मतलब X जहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, वहीं पर एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन आया था लास्ट में X के साथ, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि जो फोर्स हमारे पास स्प्रिंग लगा रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट से। इस वजह से एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। फिर मैंने आपको ये बताया था आपकी याद दहानी के लिए कि जो फोर्स है वो हमारे पास जो है उस पर एक्सट्रीम पोजिशन पर जाकर जो है हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास मैक्सिमम है, लेकिन मीन पोजिशन पे ज़ीरो है, जबकि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो जो वेलोसिटी वाला पॉइंट था ना, वो यहाँ पर जो आज हम एग्जांपल करने लगे हैं बॉल एंड बाउल वाली, उस पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वो मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए कि आपको लेक्चर से पहले याद रहे कि वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर कम होती है, जबकि फोर्स जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर ज़ीरो होती है। तो आज हम अपनी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसका नेम हमने रखा हुआ है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम में क्या है, आप एक बाउल ले रहे हो और उसमें एक बॉल आपने रखी हुई है। अब ये बॉल जो है रेस्ट पोजीशन पर है, क्योंकि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, और जो फोर्स नॉर्मल फोर्स लग रही है वो अपवर्ड है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं और जो है हमारे पास कोई भी मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, बॉल हमारी रेस्ट पर है, तो वो क्या कह रहा है, एट ओ बॉल इज एट रेस्ट बिकॉज W इज इक्वल टू F के वेट हमारे पास इक्वल्स आ रहा है हमारी जो नॉर्मल फोर्स की है। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ फोर्स लगाई, अब हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और इसको उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जा रहे हैं, जिस तरह हमने मैथ वाले में किया था, स्प्रिंग वाला में, कि हम क्या किया था, O से थोड़ी सी फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई थी और उसके बाद उसको छोड़ दिया था। तो सेम यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं और यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जब हम इसको मतलब फोर्स लगा रहे होते हैं तो कुछ फोर्स इसके वेट में स्टोर हो जाती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉल को जो है वो पुश करती है, उसको जो है वो फोर्स करती है कि वो नीचे की तरफ दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी मीन पोजीशन पर होती है। ठीक है, अब मीन पोजीशन की वजह से क्या होगा, ये जो है ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करता रहेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन A से मीन पोजीशन O की तरफ मूव करेगा और O से गुजरते हुए B की तरफ चला जाएगा। अब B की तरफ क्यों जाएगा, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच कीप्स द बॉडी टू
मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया हमारे पास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को फोर्स करती है अपनी स्टेट में रहने के लिए, कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहे, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना की जाए। ठीक हो गया। अब क्या है, आपने क्या किया, आपने बॉल को ओ से उठाया और ए पर ले गए। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब आपने बॉल को छोड़ा, बॉल दोबारा ओ की तरफ बढ़ी और ओ से गुजरते हुए एक्सट्रीम पोजीशन बी पर चलेगी ड्यू टू इनर्शिया। अब क्या हुआ, जब बॉल अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रही थी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो रही थी। ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो रही थी? मैक्सिमम हो रही थी। मैंने आपको क्या कहा था कि वेलोसिटी जो है हमारे पास, वेलोसिटी स्पीड ही हो गई है किस्म की, जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पर ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था। अब क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। जब वो मीन पोजीशन से पास करती जाएगी, जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पहुंचेगी इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, जबकि मीन पोजीशन पर ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर कम होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर ड्यू टू इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन से गुजरते हुए मैक्सिमम स्पीड के साथ गुजरेगी और एक्सट्रीम पोजीशन ए पर चली जाएगी। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आके उसकी वेलोसिटी फिर से कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा तब तक जब तक बॉल अपनी सारी एनर्जी लॉस्ट ना कर दे और फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप ना हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे इर्द गिर्द फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है। ठीक है, अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर सकें, हम सिर्फ सपोज कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ख़त्म कर दी गई है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ख़त्म कर दी जाए, सपोज कर लें, तो ये जो है ये सिस्टम में बॉल जो है वो मूव करती जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर सकें, तो क्या होगा, बॉल कॉन्टिन्यूसली बाउल के अंदर मूव तो करती रहेगी लेकिन कुछ टाइम बाद वो कम होती जाएगी, उसकी ऑसिलेशन कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगी। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में आपने क्या देखा, आपने एक बॉल ली, ठीक है, आपने उसको रखा हुआ था बाउल में। अब क्या हुआ, बाउल में मीन पोजीशन पर जब वो थी तो उसका वेट और जो नॉर्मल फोर्स थी उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वेट नीचे की तरफ मूव कर रहा था और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी थी, जिसकी वजह से जो हमारे पास कैंसिल कर दिया ना इन इफेक्ट को और बॉल रेस्ट पर रही। अब आपने क्या किया, आपने कुछ फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई बॉल को और उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आए। यहाँ पर लाते ही जब आपने बॉल को छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जिसकी डायरेक्शन होती है हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ, बॉल ने मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही थी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम थी। अब जब मीन पोजीशन पर पहुंच गई तो इनर्शिया की वजह से ये बी पर चली जाएगी। अब बी पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी और ये कुछ सेकंड्स को रुकेगी और उसके बाद वापस जो है इनर्शिया की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह ये ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, तो अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान मूव करती रहेगी। एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम। तो क्या हुआ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल थी जिसमें क्या था, बॉल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करती जा रही थी, जिसमें मीन पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी मिनिमम थी। और कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस, ये मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगी और दोबारा मीन पोजीशन पर आकर अपनी रेस्ट फॉर्म में रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपका बॉल एंड बाउल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह होती है। पहला आपने देखा था मैस अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है, उसकी पूरी आपने डिटेल पढ़ी। उसके बाद बाउल एंड जो बॉल वाला सिस्टम है उसमें देखिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा पेंडुलम वाला, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।